अपने ही मुल्क की राजधानी में अपने मेहमान के मारे जाने से गुस्साया ईरान इसराइल पर अभी भी खुद या फिर अपनी तैयार की गई तंजीमों के जरिए बड़ा हमला कर सकता है। हालांकि हमास पॉलिटिकल विंग चीफ इस्माइल हानिया को जाँ बहक हुए 1.5 माह से ज्यादा का वक्फा बीत चुका है। सभी ईरान से हमला न करने की अपील भी कर चुके हैं, लेकिन इस्राएली जुर्रत का बदला लेने के लिए ईरान बजिद है। इसराइल पर किसी भी तरह का हमला मतलब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से सीधी जंग। फिर भी ईरान इस बात को लेकर मुतमईन रहता है कि कोई तो है जो उसे संभाल लेगा। कौन है वो? तो ईरान का वो सबसे अहम दोस्त है रूस। जी हाँ, रशिया। रूस के प्रवक्ता यानी तर्जुमान ने 9 सितंबर को यह ऐलान भी कर दिया है कि ईरान रूस का अहम साथी है। रूस ने उन खबरों का भी खंडन नहीं किया है कि तेहरान उसे यूक्रेन जंग के लिए बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहा है। इससे पहले यूरोपीय यूनियन ने कहा था कि उसके पास खुफिया जानकारी है कि ईरान रूस को मिसाइलों की भरपूर मदद कर रहा है। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से मॉस्को और तेहरान काफी करीब आ गए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान ने जंग के लिए अपने सबसे शानदार और मारक शहीद ड्रोन भी रूस को दे रखे हैं, जिनकी वजह से वो इतनी लंबी जंग में टिका हुआ है। कहा जाता है कि शहीद ड्रोन की टेक्नोलॉजी सिर्फ ईरानी पासदाराने इस्लाम की रिसर्च टीम के पास है। लंबी दूरी तक घंटों उड़कर दुश्मन को निशाना बनाने और उनकी पकड़ में न आने की ड्रोन सलाहियत सिर्फ ईरान ने तैयार कर रखी है। कहा जाता है कि ईरान का शहीद ड्रोन 1500 किलोमीटर दूर तक 25,000 फीट की ऊंचाई पर लगातार उड़ सकता है। हालांकि ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इसे तस्लीम नहीं करता। अल जजीरा ने सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर फजलुल्लाह नौजारी के हवाले से बताया है कि रूस को कोई मिसाइल या ड्रोन नहीं भेजी गई है और ये दावा एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉर है जो अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के जरिए अक्सर किया जाता है। नौजारी का कहना है कि ईरान यूक्रेन रूस जंग में किसी भी खेमे की हिमायत नहीं करता। यहाँ तक कि ईरानी फॉरेन मिनिस्ट्री भी इन बातों को खारिज करती है। उनके तर्जुमान नासिर कनानी कहते हैं कि हम युद्ध के एक पक्ष को हथियार देने में ईरान की भूमिका के दावों को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान पर आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जो जंग में एक खेमे को सबसे बड़े हथियार सप्लायर्स में से एक हैं। उन्होंने दोहराया कि तेहरान यूक्रेन में जंग का हिस्सा नहीं है। तो जहां ईरान यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट को खारिज करता है, वहीं रूस के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट देखी है, हर बार ऐसा नहीं होता कि इस तरह की जानकारी सच हो। पेस्कोव ने कहा, ईरान हमारा अहम साझेदार है, हम अपने कारोबार और फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूत कर रहे हैं। जानकार बताते हैं कि हो सकता है यूरोपियन यूनियन आगे आने वाले दिनों में अमेरिकी दबाव की वजह से यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दोनों का हवाला देते हुए तेहरान पर और नए सेशंस लगा दे। लेकिन इसराइल के खिलाफ रूस और ईरान की साझेदारी शायद ही कम हो। अगर ईरान इसराइल के खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाता है तो ये तो तय है कि उसके पीछे रूस खड़ा है, भले ही इसे दोनों माने या न माने। और किसी भी जंग में रूस का होना अमेरिका और उसके साथियों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। लेकिन इस बीच इसराइल की राजधानी तेल अवीव में 7.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बंधकों की रिहाई अब तक सही से ना हो पाने और जंग से इस्राएली लोग भी टूट चुके हैं। उनका भी मानना है कि गजा के लोगों पर जुल्म बंद होना चाहिए।